आफत में फंस गए हैं, जो FIR दर्ज की बात है। क्या लग रहा है कि आगे की अपडेट क्या जल्दी से निकलने वाली है? देखिए, जब 2.5 महीने पहले पहलवान बैठे थे जी, तब एक जांच कमेटी बनी। हाँ, 2.5 महीने बाद भी जिस जांच कमेटी की रिपोर्ट 4 हफ्ते में आनी थी, उसकी रिपोर्ट 2.5 महीने बाद भी नहीं आई। और इतने बड़े बेशरम हैं कि 6 दिन से हमारी ये बहन और भाई यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हैं, जहां से पूरी दुनिया में मैसेज जाता है जी, उसके बाद भी जांच की रिपोर्ट नहीं है इनके पास। इनको लगातार धमकियां दी गई, इनको दबाया गया, इनके कैरियर को तबाह करने के लिए साजिशें रची गई। और उसके बाद एक दरखास्त FIR करने के लिए यौन शोषण की, जिसमें एक दरखास्त तो उसमें एक तो 16 साल की बहन है जिसने गोल्ड जीता, और वो एडवोकेट साहब कौन सा होता है वो नाबालिग के लिए पोस्को एक्ट ये कहता है कि भाई तुरंत FIR दर्ज हो, अरेस्टिंग तुरंत होनी चाहिए। ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तुरंत अरेस्टिंग होनी चाहिए, तुरंत FIR होनी चाहिए। उसके बाद इन खिलाड़ियों को, हमारी इन बहनों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और वो भी किस लिए? केवल FIR करवाने के लिए, अपील दायर। हाँ, और ये FIR है, और ये खिलाड़ियों की नैतिक जीत तो है, लेकिन ये भारत की कानून व्यवस्था का काला दिन है। ये जनाजा निकला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे यौन शोषण के आरोपी, यानी कि देश के प्रधानमंत्री बता दें, गृह मंत्री बता दें कि क्या बीजेपी के लोगों के ऊपर, RSS के लोगों के ऊपर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज नहीं होता, जो उनकी पार्टी में भरे पड़े हैं सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े पदों के ऊपर। इस बृजभूषण, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो खिलाड़ियों की नैतिक जीत है, लोगों का सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा बढ़ा है। लेकिन ये केवल FIR है, ये न्याय नहीं है। न्याय, पूर्ण न्याय क्या है? मुकदमा दर्ज हो गया, सारे चीजें खिलाड़ियों ने दी है, उसको गिरफ्तार करो, सांसद को, उसको जेल में डालो और उसको कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से हटाओ, तब खिलाड़ियों की जीत होगी। और जो खिलाड़ियों ने सबको आश्वासन दिया है कि जब तक ये सारी मांग पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक घर लौट करके नहीं जाएंगे, सरकार चाहे एडी चोटी का जोर लगा ले। क्या मान रहे हैं आपकी पहली सीढ़ी चढ़ी गई है पर पार नहीं की गई है? देखिए, सीढ़ी चढ़ी गई है। देखिए, ये एक नैतिक जीत है खिलाड़ियों की, सरकार की हार है, यानी कि सरकार को शर्म करनी चाहिए। मान रहे हैं या इंडिविजुअल नेता का नाम लेना? नहीं, सरकार इंडिविजुअल नेता की बात होती तो प्रधानमंत्री क्यों चुप बैठे हैं, गृह मंत्री क्यों चुप बैठे हैं, महिला विकास मंत्री क्यों चुप बैठी है, खेल मंत्री क्यों चुप बैठी है? और जो RSS दुहाई देता है संस्कारों की और राष्ट्रवाद की, वो चुप क्यों बैठा है? दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों बैठी है? चुप्पी क्यों? यानी कि ये जो पूरा खेल है, इस खेल में केवल बृजभूषण शामिल नहीं है। इसमें बृजभूषण मुंह खोलेगा न तो मुझे लगता है मोदी सरकार आधी से ज्यादा तिहाड़ जेल के अंदर बंद मिलेगी, आधी से ज्यादा। भाला फेंकने वाले तीर कहीं ना कहीं ऐसा प्रोत्साहन दे रहे हैं वो तमाम महिला पहलवानों को कि वो कह रहे हैं ये देश के लिए दुर्भाग्य वाला दिन है कि आज हमारे एथलीट्स यहाँ सड़कों पर बैठे हैं और कदम नहीं उठ पा रहा है। ये नीरज चोपड़ा ने बोला है, जिनकी चर्चाएं पूरे देश में भी रही, विदेशों में भी नाम कमाया। अब धीरे धीरे खुल करके तमाम खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि लंबी चौड़ी पीछे लिस्ट लगी हुई है ब्रजभूषण शरण सिंह की आपराधिक लिस्ट, उसको भी कैसे देख रहे हैं? दोनों चीजों का जवाब क्या है? देखिए, जवाब ये है, इनके समर्थन में खिलाड़ी जो भी पब्लिक फिगर हैं, जो गांव देहात से निकले हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं, वो पहलवानों के समर्थन में खड़े हैं, मजबूती से खड़े रहेंगे। हमारी खापों की बहुत बड़ी ताकत है उत्तर भारत में, खापें बहुत ताकत के साथ खड़ी हैं। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन, तमाम संगठन खड़े हैं। ये जो लिस्ट आप दिखा रहे हो, कितने मुकदमे दर्ज, इसमें कितने मुकदमे दर्ज हैं? 38 के करीब। और ऐसी कोई धारा नहीं है जिसको हीनियस और संगीन ना माना जाए और जो बृजभूषण शरण जो सांसद है उसके ऊपर दर्ज है। यानी कि
योगी आदित्यनाथ कहते हैं हम मिट्टी में मिला देंगे, हम मिट्टी में मिला देंगे। हम योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, 38 मुकदमे दर्ज हैं 302 से लेकर के, और डकैती, चोरी, लूट सारे मुकदमे दर्ज हैं। हिम्मत है और अपनी माँ का दूध पिया है तो सांसद बृजभूषण को मिला के दिखाओ ना मिट्टी में, जब मानेंगे कि योगी आदित्यनाथ को। और अगर हिम्मत है तो एक वो अजय मिश्र टेनी जो साजिश करता है लखीमपुर खीरी कांड का, नरसंहार का, उसका नाश करके दिखाओ, उसको मिट्टी में मिला के दिखाओ। एक खेल मंत्री हरियाणा में बैठा है सरदार संदीप सिंह, जो यौन शोषण का आरोपी है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसको पूरी सरकार बचा रही है। हम तो एक बात मान रहे हैं, सरकार इनको इसलिए बचा रही है कि केवल ये खुद शामिल नहीं है सांसद, इसमें बड़े बड़े भाजपा के चेहरे और सरकार के चेहरे इन यौन शोषणों में शामिल हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये कहा जा रहा है कि जैसे बजरंग पुनिया ने कहा, मैं उस बयान को ही कोट करती हूँ, उन्होंने ये कहा कि हमको धमकाया जा रहा है, हमको डराया जा रहा है अलग अलग तरीकों से, लोगों से कहीं ये कहा जा रहा है कि किससे पंगा लिया है ये भूल रहे हैं, पता नहीं है कि किससे पंगा लिया। ऐसी बहुत सारी बातें निकली है। साक्षी मलिक ऑन कैमरा हर दिन ऐसी तस्वीरें निकल रही हैं कि वो महिला पहलवान रो रही हैं, ऐसे भावुक हो रही हैं कैमरों पर। देखिए, हम तो इनको ये कहना चाहते हैं, धमकियों से तो डरने वाले हैं नहीं। हमारी रगों में वो खून दौड़ता है जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और 75 साल हो गए अलग अलग सरकारों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। और वही खून किसान मजदूर का, वही गांव देहात का खून इन पहलवानों में, और पूरा देश इनके साथ है। ये कह रहे हैं धमकाएं और डराएंगे, और हम कह रहे हैं कि तुम इनकी मांग मान लो, ये देश की शान है। और जो इनका अपमान करेगा वो देश का अपमान कर रहा है, तिरंगे का अपमान कर रहा है। इनकी मांग मान लो, नहीं तो बीजेपी वालों को, और खास करके ये लंबा चौड़ा नाम आप ले रहे हो इसका, बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह, इस बृजभूषण शरण सिंह को तो पूरे देश में छुपने को जगह नहीं मिलेगी अगर हम पीछे पड़ लिए तो बता दिया। लगातार ये कह रही है महिला पहलवानी कि 4 दिन से हम यहाँ पर हैं। स्मृति ईरानी चुप क्यों है? उन्होंने पूरे हक से अपने कैबिनेट मंत्री से ये सवाल किया है कि स्मृति ईरानी हमारे मामले पर चुप क्यों है, जब हम रातों यहाँ बिता रहे हैं, ना हमें अभी अपनी प्रैक्टिस का समय मिल पा रहा है, और हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी हो रहे हैं धीरे धीरे। और साथ में समर्थन भी सभी का मिल रहा है, कभी जयंत चौधरी आ रहे हैं, पप्पू यादव आ रहे हैं, नरेश टिकैत आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे चेहरे आ रहे हैं। देखिए पूरा को बड़ा देखा जाए, क्या देखा जाए? देखिए पूरा देश इन बहनों के साथ है। बड़ी बात यह है, देश में अघोषित इमरजेंसी है, देश में अघोषित इमरजेंसी है, और निश्चित तौर पे इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी इस सांसद के खिलाफ। नहीं तो किसान दिल्ली को चारों तरफ से इन बहनों की इज्जत और आबरू के लिए, और दूसरी बड़ी बात ये है, ये बहन बेटियों के सम्मान का मामला है। सरकार इसको ज्यादा लंबा अगर खींचेगी, सरकार इसमें अगर कार्रवाई नहीं करेगी, तो हमने सिर पे कफन बांध रखे हैं, सरकार को दफन कर देंगे। सरकार ये बात कान खोल के सुन ले। क्या मान रहे, कितना बड़ा ये आंदोलन या मैं कह लूं प्रदर्शन मान रहे कि जब एडवोकेट भी साथ में खड़े हो, वो कह रहे हैं कि हम बहन बेटियों के लिए खड़े हैं, पक्ष तो है, पर पक्ष में भी हम ये देखेंगे कि उन पर इस समय क्या बीत रही है। ये ऐसे तमाम, देखिए हालात ऐसे हैं, सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करती है। आप ये देखो, ये तो वो ओलंपिक की खिलाड़ी बैठी हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। अगर ये सड़कों पे सोने को मजबूर हैं, तो एक आम महिला है, एक आम बहन है जिनकी संख्या करोड़ों में है इस देश में, उनकी क्या हालत होगी। और हम सारे मजबूत हैं, सारे के सारे मजबूत हैं, किसी को पहलवान को डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। पहलवानों ने पहले ही बता दिया है कि भाई अब तो किसानों की तरह चलना पड़ेगा, एक पैर आंदोलन में, एक पैर जो है खेत में। जी जातिवाद भी इसमें लिप्त माना जा रहा है, ये सवाल हो रहा है, उसका भी देखिए, जब किसान बैठे तब कह रहे थे खालिस्तानी आतंकवादी हैं, जब पहलवान बैठेंगे तो कहेंगे जाट है, मेडल लाएंगे तो फोटो खिंचवा के कहेंगे भारतीय हैं। ये राजनीति और ये दोगलापन, हाँ, ये हम जानते हैं, और सारा सूद समेत हिसाब करेगा ये देश तैयार है। जी, बहुत धन्यवाद।